नमस्कार, मैं अनुज शंकर और हमको पता है आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे आज दिन भर कि हाई कोर्ट में आज क्या हेयरिंग चली, क्या हुआ, नहीं हुआ। इस वीडियो में हम बहुत आराम से और पूरा डिटेल के साथ बतलाएंगे कि जो 2018-19 में 2018 ईस्वी में जो वैकेंसी आई थी, स्पेशल ब्रांच पुलिस वाला, उत्पाद सिपाही इंग्लिश में एक्साइज कांस्टेबल और कारा चालक, इन तीनों का जो केस हुआ था और जो चल रहा है प्रक्रिया में, हमने लास्ट वीडियो में आपको अपडेट किया था और कहा था कि 13 सितंबर को बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज जो कोर्ट में हेयरिंग हुई, एक बात मैं आपको पहले स्पष्ट कर देता हूं कि आज फाइनल डिसीजन नहीं आ सका। कुछ लोग के अंदर में बहुत अकबकाहट रहती है कि पहले जान लेने की, तो वैसे लोग जो बहुत अकबकाहट में है वो जान ले कि आज समाप्त नहीं हुई है। जो लोग पूरा बेसिक के साथ नॉलेज के साथ जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या हुआ, कोर्ट में क्या हेयरिंग हुई, क्या हमारे वकील ने कहा, क्या कोर्ट ने उसको सुना और क्या फिर सरकार के वकील से पूछा, ये तमाम बातें एक प्रक्रिया के साथ होती है, वो हम इस वीडियो में पूरा बतलाएंगे आपको। तो आज जो हेयरिंग हो रही थी, तो हमने आपको बतलाया था कि एक केस हुआ था एक्साइज कांस्टेबल का, एक केस हुआ स्पेशल ब्रांच का, और इससे पहले मेरे ख्याल से केस हो चुका था कारा चालक का। कारा चालक का केस में जो वकील थे काफी सीनियर है, मनोज टंडन सर, और एक्साइज और स्पेशल ब्रांच वाले में जो वकील हैं उनका नाम है अमृतांश वत्स, जो काफ़ी युवा हैं और जेपीएससी का हम लोग का केस वही लड़के जीते थे और काफ़ी शानदार व्यक्ति हैं और मतलब एक एडवोकेट भी अच्छे हैं। तो अब हम आज के हेयरिंग के बारे में बताएं। हेयरिंग कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, हेयरिंग का हिंदी बोलते हैं सुनवाई। तो आज के दिन में जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई इस केस से संबंधित, तो उसको हम कभी कभी बोल देंगे हेयरिंग, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो इस आज का जो डेट था उससे ठीक पहले में क्या हुआ था कि सरकार की ओर से वकील नहीं आया था, तो उनको समय दिया गया था कि ठीक है अगला डेट में आइए। और उससे पहले वाले में क्या हुआ था कि हमारे वकील प्रेजेंट नहीं हुए थे, तो जो दो डेट बढ़ा वो एक साइड से हमारे वकील के प्रेजेंट नहीं होने से हुआ और सेकंड वाले उनके वकील से नहीं हुआ। ठीक है, आज डेट था 13 सितंबर 2023 और आज लगभग मेरे ख्याल से 28 मिनट लगभग कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुई दोनों पक्षों से। तो पहले तो आपको स्पष्ट कर दे केस वाला कि 2028 में नोटिफिकेशन आया, 29 में इसका एग्जाम हुआ और हमारे ख्याल से शायद अगस्त या सितंबर में 4 तारीख को एग्जाम हुआ था। और उस समय सरकार बीजेपी की थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। बाद में सरकार पलट गई और माननीय हेमंत सोरेन सरकार बनी और इसने इसको रद्द कर दिया। तो जो चैलेंज किया गया कोर्ट में हम लोग की ओर से, उसको प्रार्थी बोलेंगे। ठीक है, जो प्रार्थी ने ये चैलेंज किया, कोर्ट में यह कहा कि सरकार ने जो ये नियुक्तियों को रद्द किया है वो गलत किया है, इसका कोई ठोस आधार नहीं है। सरकार के पास रद्द करने का पावर होता है लेकिन एक ठोस आधार देना होता है। तो काफी लंबा समय से चल रहा था, चूंकि कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ा आप समझ सकते हैं, जो समझते हैं वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलती है, जो भी बात है। तो आज के डेट में जो हियरिंग हुआ, तो कोर्ट ने सरकार से ये पूछा कि रद्द करने का ठोस कारण बतलाइए। तो इससे पहले भी पूछा था कि क्या कारण था, तो एक उन्होंने बतलाया था, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बतला रहा हूं, कि सोनी कुमारी केस के मामले में हवाले दिया गया था। आपको याद है सोनी कुमारी वर्सेस
द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड राज्य सरकार के खिलाफ केस किया गया था। 1 मिनट हम इस पे रुक के और सोनी कुमार के केस को समझ लेते हैं। सोनी कुमारी का केस को क्या हुआ था। सोनी कुमारी एक महिला अभ्यर्थी थी। उसमें रघुवर सरकार में एक नियोजन नीति लाया गया था। नियोजन नीति का मतलब होता है जिस नीति के आधार पर लोगों को रोजगार दिया जा सके। उसमें ऐसा कहा गया कि झारखंड राज्य के 24 जिलों में से 13 जिले रिजर्व बना दिए गए, अर्थात उस जिले के व्यक्ति ही उस जिले में आवेदन कर सकते हैं और वही उनको नौकरी मिलेगा। शेष 11 जिले जो कमावेश बिहार राज्य से सटते हुए जिले थे, वैसे जिलों को क्या किया गया, बोला गया कि अनरिजर्व है और इसमें इन 11 जिलों के लोग प्लस जो 13 जिले रिजर्व है उन लोग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं और प्लस झारखंड बिहार ऑल ओवर इंडिया के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे पॉलिसी बनाई गई थी। हम लोगों ने तब भी इसका विरोध किया था। उसमें बीजेपी गवर्नमेंट थी और काफी यंग हुआ करते थे। खैर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये गया मामला और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो नीति है वह असंवैधानिक है, गलत है, इसको रद्द कर दिया। सोनी कुमारी ने इसी को चैलेंज किया था। तो क्या हुआ कि उसके आधार पे टीचर हाई स्कूल की वैकेंसी निकली थी और बहुत सारे जिलों में क्या हुआ था, लोगों को ज्वाइनिंग मिल गया था, वो नौकरी कर रहे थे। अब ये मामला बना तो उससे पहले हाईकोर्ट में कहा था कि यह असंवैधानिक है और जो नौकरी जिनका हुआ उसको खत्म कीजिए और फिर से लिस्ट निकालिए। इसका मतलब ये था कि मान लीजिए गुमला जिला में वहीं के लोग अप्लाई किए और उन लोगों को मिल गया, तो बोला था कि पूरा स्टेट का निकालिए। अब ये फिर उसमें जो नौकरी कर रहा था उसका एक व्यक्ति का प्रार्थी का नाम था सत्यजीत बोस। केस नंबर आपको याद होगा 4038 था सुप्रीम कोर्ट में। 38 था या फिर 4044 होगा, आई एम कंफ्यूज, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से 4044 था। अब वहां पर जो केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट का वहां वर्डिक्ट जो आया, मतलब फैसला जो आया, उसमें कहा गया कि नहीं, रुक जाइए, जिन लोग की नौकरी हो गई है, ज्वाइनिंग कर लिए हैं, उन लोग को नौकरी रहने दीजिए। जिन लोग का नौकरी नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, उन लोग के लिए जिला वाइज नहीं, 2 भागों में जो 11 जिला उसके वाइज नहीं, पूरे स्टेट को मिलाकर एक कॉमन मेरिट लिस्ट निकाली और 11-13 की नियोजन नीति को रद्द कर दिया। ठीक है, यह था मामला, समझ गए। इसी के आधार पे पंचायत सचिव की नियुक्ति हुई। अब देखिए वापस इस केस में आइए, यह क्या था, सोनी कुमारी मामला। तो पहला सरकार के उप से वकील जो पक्ष रखे उन्होंने क्या कहा, सोनी कुमारी मामला को लेकर। तो यह मामला साफ हो गया कि सोनी कुमारी के मामले के कारण ये नहीं फंसा, क्योंकि सोनी कुमारी मामला स्पष्ट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया कि आप पूरे स्टेट को का एक कॉमन मेरिट लिस्ट निकालिए और लोगों को नियुक्ति दीजिए। साफ हो गया। मतलब ये परीक्षा जो तीनों हुई थी, कारा चालक, एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच का, इन तीनों को भी जो एग्जाम दिए थे उसके बाद आप मेरिट लिस्ट निकालिए, फिर उनका रनिंग करवाइए और उसके बाद ज्वाइनिंग दीजिए। स्पष्ट मामला है, ये मामला हो गया। इसके अलावा भी और सरकार की पक्ष को वकील दिया गया। हाई कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए फटकार लगाई, बोली देखिए ये कोई आधार नहीं हुआ, ये तो खत्म हो गया मामला। 2-3 पॉइंट उन्होंने रखा, कहा कि देखिए अगर कहीं इस पूरे वैकेंसी में भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है, आरक्षण का मामला हो, ऐसा ठोस पॉइंट अगर बतलाते हैं तब वैकेंसी को रद्द कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने जो भी आधार बतलाया था वो कोई ऐसा मजबूत आधार नहीं है। कोर्ट ऐसा नहीं समझती है कि कोई मजबूत आधार है जिसके आधार पर ऑन द बेसिस कि इस जो 2-3 आप नाम हम बतला रहे हैं नियुक्तियों को रद्द किया जाए। तो इसी के लिए एक लास्ट चांस दिया गया सरकार को हाई कोर्ट के द्वारा। ये जो बेंच है, इनमें जो जज हैं माननीय जस्टिस श्री एस.एन. पाठक, और बहुत सख्त हैं और बहुत अच्छे वकील, बहुत अच्छे जज समझाते हैं, खास करके स्टूडेंट के लिए बहुत। और लास्ट मंथ में भी
पलामू साइड जा रहे थे, ट्रक से उनकी गाड़ी को लग भी गया था। हम प्रे करते हैं भगवान से कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, और देश में न्यायपालिका का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। खैर वो हमको नहीं लगता कोई इंटेंशनली था, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन खैर जो भी था वो हम प्रे करेंगे वह स्वस्थ रहें और आगे करें। तो ये था मामला। और ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं 2-2 मिनट का वीडियो बनाकर कि नहीं ऐसे वैसे, ऐसा नहीं होता। एक तो आपको लॉ का नॉलेज होना चाहिए। अच्छा नहीं है तो कम से कम आप उन लोग से एक बार बात कर लीजिए जो पंचायत सचिव की लीगल टीम में थे। देखिए, एक तो पंचायत सचिव में कुछ लोग थे जो यूट्यूब में वीडियो बना रहे थे, कुछ प्रोटेस्ट में थे, और एक जो टीम था जो मुख्यतः जितलवाया, वो लीगल टीम था। उसमें एक नाम हमको याद है, विकास चौबे, शायद पलामू के हैं। उनसे संपर्क कर लीजिए, पूछ लीजिए, जो या फिर जो लीगल बात समझते हैं या जो जजमेंट को पढ़े हुए, क्योंकि जजमेंट तो कंप्यूटर में है, आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं उसको, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो एक तो नॉलेज रख लीजिए, उसके बाद कीजिए। तो ये मामला है। तो एक तो ये है कि ये केस बहुत मजबूत है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं केस कमजोर है, ऐसा गलती मत बोलिए, बहुत स्ट्रांग केस है। और केस अगर स्ट्रांग नहीं होता तो बहुत जल्द खत्म हो गया होता, इतना लंबा हेयरिंग नहीं चलता। अच्छा, ये तो सब स्टूडेंट है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। फंडिंग का बहुत क्राइसिस है, बहुत। फिर भी छोटे छोटे अमाउंट से 50, 100, 200, 500, छोटे छोटे अमाउंट से बहुत मेहनत के साथ। और हम एक व्यक्ति का इसमें नाम लेंगे, विक्रम, पूरा नाम तो हम नहीं जानते हैं। विक्रम जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अजय जी भी हैं, दुमका से जयदास बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भी लोग, बुरा मत मानिए क्योंकि हम सबको तो नाम, सबका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन इनके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, या आप सारे दर्शक जो फंड कर रहे हैं। और स्पेशल थैंक यू हम उन लोग को बोलना चाहेंगे जो हमारे रिक्वेस्ट पे, बोलने पे आपने, बहुत सारे लोगों ने फंडिंग की। और एक बार हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हम नंबर डाल देंगे, ये अजय दास का है। इस केस में फंड कीजिए आप, 500, 1000, 2000, 50, जितना भी कर सकते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप फंड कीजिए। और अपने घर परिवार, जिन लोगों से आप बेरोजगार हैं, एक दर्द समझते हैं, तो प्लीज़ फंड में सहयोग करें। जितना हो सके फंड कीजिए, दूसरों से करवाइए कि फंडिंग में इसमें। और अगर वीडियो आप देख रहे हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्ट्राइक हमारे चैनल पे आते रहती है, डिमोनेटाइज कर दिया गया, हो सकता है कि हमने कुछ ऐसे किए होंगे। खैर उस मुद्दे पर भी तो हम बात नहीं करेंगे। तो ये आज का इन्फॉर्मेशन था। और जो ज़्यादा अच्छी बातें और बतला सकते हैं, इस नॉलेज में ऐड कर सकते हैं, वो आज के जो ऑर्डर हुआ होगा कुछ, उसके 2-3 दिन 4 दिन के बाद कुछ आएगा पेपर, तो हो सकता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक आप धैर्य बना रहे। और नेक्स्ट डेट जो मिला है वो 11 अक्टूबर है मेरे ख्याल से, 11 अक्टूबर। आप एक बार सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 अक्टूबर को नेक्स्ट हेयरिंग का डेट मिला है। थैंक यू वेरी मच।